पता चल गया है आपको कि आपकी एग्ज़ाम कौन से डेट पे होगी और कौन से शिफ्ट में होगी। मॉर्निंग 9 से 12 में है या दोपहर में 2 से 5। सवाल ये आता है कि सर 11, 12, 13 जो पहले पेपर होता है वो आसान होता है क्या? जितने भी बच्चे 11 को दे रहे होंगे, सुबह के शिफ्ट में दे रहे होंगे, उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे 100 परसेंटाइल, और ऐसे करते करते वो परसेंटाइल मैनेज होता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सिटी इंटीमेशन हो गया है, पता चल गया है आपको कि आपकी एग्जाम कौन से डेट पे होगी और कौन से शिफ्ट में होगी। मॉर्निंग 9 से 12 में है या दोपहर में 2 से 5, आप सबको पता है। चलो अब एक सवाल जो आपके मन में है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले सब लोग कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। आखिरी एक हफ्ता बचा है और पूरे जोश के साथ काम करना है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना एफर्ट्स देना है, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि सर 11, 12, 13 जो पहले पेपर होता है वो आसान होता है क्या? या जिनका पहले डेट आया वो सोचते यार हम बहुत अनलकी है, मेरा 11 को आ गया, मेरा 12 को आ गया, 19, 20 को होता तो बहुत अच्छा होता। या कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि सर बाद की शिफ्ट्स डिफिकल्ट होती जाती है क्या? ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 11 को इजी होता है क्या? धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने सालों से पेपर्स को फॉलो कर रहा हूं, इतने सालों से पेपर्स एनालाइज कर रहा हूं, सच कह रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। हाँ, एक बात जरूर है कि जो बच्चा 11 को दे रहा होगा उसके पास थोड़ा एडेड प्रेशर है, थोड़ी एंग्जाइटी है, क्योंकि 2025 के उसने क्वेश्चंस देखे हैं। 2026 में क्या ट्रेंड होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। लेकिन परसेंटाइल की वजह से वो भी काउंटर हो जाता है। 11 के सारे ही बच्चे इक्वली डरे, इक्वली एंग्जाइटी होती है, इसलिए उस दिन के परसेंटाइल में वो बराबर मैनेज हो जाता है। आपको पता है ना, जिस दिन आप एग्जाम दोगे, जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दोगे, उन्हीं बच्चों से आपका परसेंटाइल बनता है। जितने भी बच्चे 11 को दे रहे होंगे, सुबह के शिफ्ट में दे रहे होंगे, उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे 100 परसेंटाइल, और ऐसे करते करते वो परसेंटाइल मैनेज होता है, ठीक है। यू नो दिस, ठीक है, पक्की बात। अच्छा, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार लकी है यार, 19, 20 को आपकी एग्जाम है, 15, 16 को आपकी एग्जाम है, आपको 11 के पेपर्स मिल जाएंगे, 12 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 13 के मिल जाएंगे। लेकिन सच बात बताऊं, ये जो 14, 15, 16 या 17, 18, 19, 20 वाले बच्चे होते हैं ना, ये इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको भले ये लगा लेते हैं 11 के क्वेश्चंस, 12 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 13 में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 14 में मिल जाएंगे, 15 में मिल जाएंगे, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस लगा लगा कर ट्रेंड तो थोड़ा समझ में आ जाता है, लेकिन ये इतने घबरा जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हमें भी सेम आएगा क्या, बहुत सारे थॉट्स इनके भी चालू हो जाते हैं। तो जो आखिरी के दिनों के हैं ना बच्चे, वो भी बहुत डरे हुए रहते हैं, उनकी भी हालत खराब होती है। तो यार अगर सर मेरा 11 को मैं अनलकी हूं, जो 20 को है वो लकी हो, आप भी ये सोच रहे हो, तो ऐसा सोचना छोड़ दो। याद रखो, एवरी डे इज अ गुड डे। हर दिन अपना है, हर दिन अच्छा है। जो भी शिफ्ट मुझे मिला है, जो भी डे मुझे मिला है, मैं उसमें बेस्ट करके दिखाऊंगा। तो आप अगर 11 के एग्जाम को जा रहे हो, राइट, 11 अप्रैल को, या आप 20 अप्रैल को एग्जाम में जाने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7-8 दिन ज्यादा मिल गए सर उसको, कोई फर्क नहीं मिलता। पूरे साल मेहनत करिए, 4-5 दिन और 7-8 दिन में कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, गिव योर बेस्ट ऑन द डे, जो भी आपका डे आया हुआ है। आप कमेंट भी करके बताना मुझे कि कौन सा डे, कौन सा डेट है आपका, या कौन सा टाइमिंग है आपका, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर है आपको बात कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरा पहला दिन आया। सिर्फ पहले दिन वालों को थोड़ी एंग्जाइटी ज्यादा होगी, थोड़ा प्रेशर फील होगा, क्योंकि पहली बार 26 पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कैसा होगा क्या होगा थोड़ा अंदाजा कम है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, सबके लिए सेम है, परसेंटाइल की वजह से ये मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बस क्या करना है, इस एक हफ्ते में पॉजिटिव रहना है, एफर्ट्स देने हैं, टेस्ट लगानी है। और टेस्ट कब लगानी है? उसी टाइम में लगाइए जो आपके टाइमिंग्स एग्जाम के हैं। लेट्स से मेरा एग्जाम 2 to 5 के शिफ्ट में है, तो मैं अब से पेपर्स जितने भी दूंगा यहां से 2 से 5 में ही लिखूंगा। इससे मैं इन 3 घंटों को मैक्सिमाइज अपने पूरे पोटेंशियल पे काम करूंगा। इस 3 घंटे में मुझे कभी नींद आना या मैं कभी सो रहा था तो वो सब छूट जाएगा। आदत लगेगी कि इस 3 घंटे में अपना बेस्ट देना है। तो ऐसे 4-5 पेपर्स आपको लगाने हैं, यहां से 2 से 5 अगर है तो 2 से 5। जिनका 9 से 12 का एग्जाम है वो 9 से 12 में ही टेस्ट दे।
आप जब फाइनल एमएसटीसीटी एग्जाम में जाओगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप अपने घर पे बैठे हुए हो और वही टाइमिंग पे वही टेस्ट लिख रहे हो। इससे आप जो ब्लैंक हो जाते हो, जो डर जाते हो, जो पैनिक हो जाते हो एग्जाम के वक्त, वो सब कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हो, पता नहीं कहां से टेस्ट दे, तो आप सब जानते हो कि महाराष्ट्र की बेस्ट टेस्ट सीरीज, वेल स्ट्रक्चर्ड, बहुत रिलीवेंट, जहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, राइट, अल्फा टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपके लिए 200 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया है। आखिरी के समय है, 5-6 टेस्ट लगातार दे सकते हो। और पुरानी जो टेस्ट हो गई है, लेटेस्ट से अगर आपका शिफ्ट 17, 18, 16 को आ रहा है, तो आप पुरानी शिफ्ट्स भी लगा सकते हो। पुराने जो एग्जाम्स या पुराने जो हमने लाइव टेस्ट लिए हैं वो आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो। काफी क्वालिटी क्वेश्चंस है। ठीक है। तो अल्फा टेस्ट सीरीज आप अभी भी आ सकते हो, राइट। 200 रुपए का ऑलरेडी ऑफ आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है बच्चा, चलो। सो याद रखिए, हमें हमारा बेस्ट देना है। गलतियां करो लेकिन इंप्रूव भी करते चलो, नई गलतियां करो हर टेस्ट में। ठीक। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। एक बार कह दो, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ठीक है। जोश के साथ इस पूरे हफ्ते में हम भी रिवीजन करेंगे, सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। मंडे को पता है ना, सुबह 9 बजे लाइव जुड़ रहे हैं और मैराथन सीईटी का पूरा मैथ्स पार्ट 1 साथ में करेंगे। ठीक है। पूरा बीटा में तो आपको पढ़ा दिया है, सारे सेशंस यूट्यूब पे फ्री थे, राइट। अब रिवीजन की बारी है, तो बस रिवाइज करना है। ओके। जो जो पढ़ा है उसे कंसोलिडेट करना है, उसे मार्क्स में कन्वर्ट करना है, टेस्ट देनी है और इंप्रूव करना है। यही काम है हमारा 7 दिन का। मैं जानता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं, आप बहुत बेस्ट देंगे। आपने जो पढ़ा है वही सवाल आपके एग्जाम में दिखेंगे, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि 11 को है या 19-20 को है, हम हमारा बेस्ट देकर आएंगे, वो हमारा दिन होगा। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। थैंक यू एंड टेक केयर। गणित अंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ है।